हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख देशों के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अब इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो मैंने कुछ 21 अराउंड जो आपके पीएम लिए हैं, तो उन देशों के पीएम हम लोग देखेंगे और उनको याद भी करेंगे। अब ये जितने भी पीएम हैं लगभग इनका अभी रिसेंट में काफ़ी नाम आया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला जो प्रधानमंत्री हैं वो है आपके गोयाना के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपके गोयाना के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है आपके मार्क फिलिप्स। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करना है, चलो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे याद करना है। तो आपको पता है कि यार देखो मार्क फिलिप्स, तो यार आपको पता है कि फिलिप्स जो होते हैं, तो फिलिप्स की जो टाइम था वो पहले काफ़ी फिलिप्स चलता था। मतलब फिलिप्स के काफ़ी प्रोडक्ट आते थे, टीवी आता था, रेडियो आता था। ठीक है, तो आज के टाइम में जो है वो फिलिप्स के जितने भी प्रोडक्ट है वो सब बंद हो चुके हैं आजकल। मतलब बंद तो नहीं हुए, लेकिन आजकल लोग लेते कम है। आजकल सैमसंग, एलजी वगैरह के काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं। तो फिलिप्स वगैरह का टाइम चला गया, यानी कि गया। ठीक है, तो यानी कि अगर फिलिप्स का टाइम चला गया तो यानी कि गोयाना। ठीक है, उसके बाद में आपके अगले पीएम आते हैं कनाडा के पीएम। तो आपके कनाडा के पीएम कौन है? तो आपके हैं जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है देखो कि जस्टिन ट्रूडो जो है इनने रिसेंटली अभी इंडिया में एक बयान दिया था। इंडिया में जो एंटी फार्मर्स बिल के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो उसका समर्थन इन्होंने किया था और इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था। तो ऐसे में जो है हमारी गवर्नमेंट जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको काफ़ी अच्छा जवाब दिया और इनसे कहा कि आप हमारी जो है देश के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो इसके बाद क्या हुआ कि जस्टिन ट्रूडो, तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे? ठीक है, तो जस्टिन, तो देखो जस्ट इन मतलब अभी अभी इनने एक बयान दिया, तो जस्ट इन। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी इनसे कह दिया टू डू, कि आप अपना काम करो। टू डू यानी कि आप अपना काम करो। जस्ट इन, अभी अभी इनसे हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया कि टू डू, आप अपना काम करो। ठीक है, तो ये आपका याद हो जाएगा जस्टिन ट्रूडो। उसके बाद में आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का भी नाम इसलिए अभी आ रहा है क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है वो अभी अभी इंडिया के काफ़ी क्लोज आए हैं हाल ही के दिनों में। जब से कोविड-19 का जो पैंडेमिक हुआ है उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में काफ़ी अच्छे रिलेशन हुआ है। वैसे काफ़ी टाइम से थे, लेकिन अभी अभी इनमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो स्कॉट मॉरिसन जो है आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। तो अब इसको कैसे याद रखना है? तो यहाँ पर देखो एक चीज़ कि यहाँ पर स्कॉट आ रहा है, तो कॉट, तो कॉट कॉट क्या होता है? कॉट का मतलब एक भी होता है कि कैच करना, यानी कि पकड़ना। अब आपको एक चीज़ पता है कि यार जो ऑस्ट्रेलियन जो फील्डर्स हैं वो काफ़ी अच्छा कैच पकड़ते हैं। और रिसेंटली इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी बुरी तरीके से हराया एक टेस्ट मैच में, और सिर्फ 36 रन में जो इंडिया की सेकंड इनिंग खत्म हो गई थी। तो काफ़ी बुरी तरीके से मारा है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे कैच पकड़े, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉट करे उन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छे से मारा। तो यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, और यही आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद में आपके आते हैं जापान के प्रधानमंत्री। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। आपको पता है कि जो शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री हैं उनका इंडिया से काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो ये एक तरीके से जो है फ्रेंड्स कंट्रीज़ हैं जापान और इंडिया। तो यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है? तो देखो यहाँ पर याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर दिख रहा है आपको एक वर्ड जापान, और यहाँ पर आपको दिख रहा है आवे। तो यहाँ पर मान लो आप ये समझ लो कि कोई बारात में जा रहा है और उससे कह रहे हैं जो भी आवे ना उसको पान खिलाना। ठीक है, तो बारात में जो भी आवे उसको पान खिलाना। ठीक है, तो उससे आपका जापान का शिंजो आबे हो जाएगा। उसके बाद में आपके ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री आपके हिचेम मचिची। तो अब इसको कैसे याद करना है? तो इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पर देखो आप ट्यून वर्ड आपको दिख रहा है। अब ट्यून टाइप की होती है गाने की, और गाने कौन गाता है? आपको पता है, गाने गाता है आपका हिमेश रेशमिया। ठीक है, अब हिमेश रेशमिया आपके गाने गाता है तो वही ट्यून बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि हिचेम मचिची। तो यहाँ पर भी आपको हिमेश से रिलेटेड वर्ड दिखाई दे, यानी कि हिचेम, और वही आपके ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपके डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? तो डेनमार्क के आपके प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, तो अब इनका नाम क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनको विशेष करी थी, क्योंकि इनकी शायद अभी मैरिज के लिए इनको विशेष दी थी। ठीक है, बेस्ट विशेष दी थी अभी इनको, और साथ में इंडिया के लिए इन्वाइट भी किया था। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखना है? तो यहाँ पर देखो आपको एक वर्ड दिख रहा है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क यानी कि डायन का मार्ग। ठीक है, डायन का मार्ग, तो डायन का मार्ग है तो यानी कि डरावना रास्ता है। ठीक है, तो अब आपने मान लो किसी रिक्शे वाले को रोका और उससे पूछा कि भैया वहाँ चलोगे? तो उसने कहा नहीं भैया, बहुत रिस्क है वहाँ जाने में, बहुत रिस्क है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, फ्रेडरिक्सन, तो मैं वहाँ मत मना कर देता है वो आपसे। मैटे यानी कि मना कर देता है, कि रिक्शे वाले ने आपसे मना कर दी। ठीक है, कि मैं डेनमार्क नहीं जाऊँगा, तो यानी कि मैटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, उसके बाद में अगले हैं आपके नेपाल के प्रधानमंत्री। तो आपके नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके वो हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। इनको जो शॉर्ट में कहते हैं केपी शर्मा ओली। आपने बहुत नाम सुना होगा रिसेंटली, क्योंकि अभी आपको पता है कि इंडिया और चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, उसमें जो नेपाल था वो भी इंडिया के खुल के खिलाफ आया था। ठीक है, अब इसका रीज़न ये भी कह सकते हैं कि जो नेपाल में फिलहाल जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, और आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी जो नॉर्मली होती है वो चाइना की तरफ टिल्टेड होती है। तो ऐसे में जो है इनने बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया बयान, हालांकि इंडिया जो है टाइम टाइम पे इनको खड़काता रहता है, डांटता रहता है। तो ऐसे में अब जो है इंडिया और नेपाल के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो वो खड़काता रहता है, उससे आपको खड़ग वर्ड याद आ जाएगा। ठीक है, तो खड़ग शर्मा ओली, वैसे ये याद करने की जरूरत है नहीं, बहुत ईजी है। आई थिंक आधे से ज़्यादा लोगों को तो पहले से ही याद होगा। ठीक है, उसके बाद में याद कर लेते हैं भूटान के प्रधानमंत्री कौन है। तो आपके भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोते तशेरिंग। ठीक है, तो अब इसको कैसे याद करना है? तो देखो यार यहाँ पे भूटान वर्ड देखते हैं आपको भुट्टा वर्ड याद आता होगा। ठीक है, अब भुट्टा वर्ड अगर आपको याद आता है तो भुट्टा कैसे खाना चाहिए? तो भुट्टा खाना चाहिए शेयर करके। ठीक है, तो भुट्टा अगर आपको शेयर करके खाना चाहिए तो भुट्टा लादे शेयरिंग, लादे शेयर कर। ठीक है,
उसके बाद में आपका श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो श्रीलंका के आपके प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो अब इसको यार ऐसे याद कर सकते हो, आपको यहाँ पर दिख रहा है राजपक्षे, ठीक है, राजपक्षे यानी कि राजा महाराजा। तो आपको रिसेंटली में एक ही जो है याद होगा कंट्री जहाँ पर राजा महाराजा हुआ करते थे, कहाँ पर? तो आप श्रीलंका की बात करो, जहाँ पर रावण हुआ करता था, फिर उसके बाद में विभीषण बना। तो आपको पता है कि यार ये काफ़ी वेल नोन है काफ़ी टाइम से। और फिर राजपक्षे जो होता है वो सरनेम भी एक्चुअली श्रीलंकन ही होता है। अगर आप यहाँ बात करें, इसके जो पीएम है वो है महिंद्रा राजपक्षे। इसके अलावा अगर आप राष्ट्रपति की बात करें तो वो है गोताबाया राजपक्षे, ठीक है। तो चलो अगला देखते हैं। उसके बाद में आपके फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? तो फिजी के प्रधानमंत्री आपके फ्रैंक बैनिमरामा, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करना है? तो फिजी से आपका एक वर्ड आ रहा है फौजी, ठीक है। तो फौजी वर्ड अगर आ रहा है तो फौजी क्या करते हैं? फ्रैंक बैनिरामान मरामा, ठीक है। तो फैंक यानी कि बम फेंकते हैं, बम फेंक के मार देते हैं, ठीक है, बम फेंक के मार देते हैं दुश्मनों को, ठीक है। तो फ्रैंक बैनिमरामा जो है वो आपके पीएम हो जाएंगे फिजी के, ठीक है। उसके बाद में आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ आपको क्यों। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके जो है वो है बोरिस जॉनसन, ठीक है। तो अब इसको पहले याद करने की ट्रिक जान लेते हैं। तो बोरिस जॉनसन को आपको कैसे कैसे याद करना है? तो यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है ब्रिटेन, तो यानी कि बेटे बेटे बेटी। तो आपके जब बेटा बेटी छोटे होते हैं तो आप उनको काय से नहलाते हो? आप नहलाते हो जॉनसन बेबी से, जॉनसन बेबी सोप होता है उससे आप नहलाते हो, तो उससे आपका वर्ड पकड़ा में आ जाएगा जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन आपके जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो अब इसको क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो रिसेंटली जो हमारा आने वाला है जो 26 जनवरी का जो इस बार प्रोग्राम आने वाला है 26 जनवरी 2021 का, तो उसमें हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे ना वो इंडिया में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो 2021 में जो G7 समिट होगा उसमें भी जो बोरिस जॉनसन है उन्होंने इंडिया को इन्वाइट किया है। एक्चुअली जो G7 कंट्री जो होस्ट करता है ना वो अपनी तरफ से 3 कंट्रीज और को एक्स्ट्रा बुला सकता है, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया को भी बुलाया है, ठीक है। तो बोरिस जॉनसन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। उसके अलावा फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के आपके प्रधानमंत्री जीन कॉस्टेक्स, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद करना है? तो फ्रांस से आपको एक वर्ड दिख रहा होगा फ्रॉक, ठीक है। फ्रॉक भी ऐसा ही वर्ड होता है, फ्रॉक, फ्रॉक जो होता है वो पहनने वाला। तो फ्रॉक क्या है? पहनने का कपड़ा है। तो एक और पहनने का कपड़ा क्या होता है? जीन, यानी कि जीन्स। तो जीन्स आपका पहनने का कपड़ा होता है, तो फ्रॉक जीन्स। तो फ्रांस से जीन कॉस्टेक्स। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा है स्टैक्स, स्टैक्स से एक वर्ड भी आ जाता है स्नैक्स। स्नैक्स जो खाने पीने की चीज़ें होती है उनको स्नैक्स बोला जाता है। तो उनको अपन कैसे खाते हैं? उनको अपन फ्राई करके खाते हैं, ठीक है। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री आपके हो जाएंगे जीन कॉस्टेक्स। इसके बाद में आपके पेरू के प्रधानमंत्री कौन है? तो अब इसको याद करने की भी बहुत अच्छी ट्रिक है, वैसे तो बहुत लंबा नाम है पर पहले चलो नाम देखते हैं। तो इनका नाम है वॉल्टर, रोजर, माटोज और रुइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको याद कैसे करना है? तो आपको यहाँ वर्ड दिख रहा है पेरू, यानी कि पैर, पैर, ठीक है। तो पैर को साफ कैसे किया जाता है? तो पैर को आप वॉल्टर यानी कि वाटर, रोजर यानी कि रोज, उसके बाद माटोज, इसमें टो वर्ड आ रहा है, टो यानी कि पैरों का अंगूठा या आगे का आपका पाँव जो होता है, ठीक है वो, और रुइस यानी कि रुई। तो जो आपके आगे का अंगूठा यानी कि आपका जो टो है पाँव का उसको रुई से रोज वाटर में भिगोकर साफ करते हैं पैरों को, ठीक है। तो रुई से रोज वाटर में डुबो के आपके टो को साफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये भी इजी, आई थिंक सबको पता होगा कि बांग्लादेश की आपकी प्रधानमंत्री जो है वो शेख हसीना है। तो अब ये आपको कैसे याद करना है? तो देखो यार बांग्लादेश यानी कि बंगाल। अब आपको सबको पता है कि बंगाल के जो लोग होते हैं वो काफ़ी सुंदर होते हैं, काफ़ी हसीन होते हैं, ठीक है। तो शेख हसीना उसी से वर्ड निकल के आ जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हाल के दिनों में इन्होंने एक फैसला लिया था, इनके यहाँ का एक द्वीप है, वहाँ पर इन्होंने 1 लाख रोहिंग्यास को शिफ्ट करने की प्लानिंग करी है। और मतलब 1 लाख जो रोहिंग्या मुसलमान इनके यहाँ रहते हैं, टोटल शायद 10 लाख के अराउंड इनके यहाँ रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। तो इन्होंने उसको 1 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को इन्होंने अपनी उस द्वीप पे शिफ्ट कराने की एक कोशिश करी है। तो इस वजह से इनका नाम अभी काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। उसके बाद में अगला आपके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? आई थिंक आप सभी को पता होगा, इमरान खान है, जो कि पूर्व फास्ट गेंदबाज भी हैं पाकिस्तानी टीम के, और रिसेंट में ये जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब आई थिंक मुझे लगता नहीं कि इसको याद करने के लिए आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत है, फिर भी अगर किसी को ज़रूरत है तो आई थिंक मैं बता देता हूँ कि जो मरा मरा पूरे विश्व में घूमता रहता है, ठीक है, और खाने पीने के लिए भी भीख मांगते रहते हैं सब जगह तक, तो वही इमरान खान है। तो मरा और खाना, तो खाना पीने के लिए भी भीख मांगते रहते हैं, तो वही है इमरान खान, ठीक है। उसके बाद में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आपके जैसिंडा कैट लॉरेल अर्डर्न, ठीक है। लंबा नाम है लेकिन अभी याद करते हैं। तो देखो जैसिंडा कैट लॉरेल अर्डर्न, अब इसको कैसे याद करोगे? तो एक चीज़ देखो यहाँ पर दिख रही है आपको, कैट वर्ड दिख रहा है, रेल वर्ड दिख रहा है और रन दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि आप सोचो कि एक कैट है जो कि रेल के ट्रैक पर रन कर रही है, ठीक है। तो जब जो कैट होगी वो रेल के ट्रैक पर रन करेगी तो वो चीज़ तो न्यूज़ में आ ही जाएगी ना। आप लोग खुद सोचो कि अगर कोई कैट रेल के ट्रैक पर रन करेगी तो वो तो न्यूज़ बनी जाएगी कि एक कैट रेल के ट्रैक पर रन कर रही है और उसकी वजह से एक ट्रेन रुक गई पूरी, ठीक है। तो उसी से आपको याद हो जाएगा कैट लॉरेल अर्डर्न, तो ये तो न्यूज़ बनी जाएगी। तो इसी से आपका वर्ड पकड़ा में आ जाएगा। न्यूजीलैंड के आपका जो पीएम है वो है जैसिंडा कैट लॉरेल अर्डर्न, ठीक है। उसके बाद में 17 है आपका नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है? ठीक है, तो अब नॉर्वे के प्रधानमंत्री कैसे याद करना है? तो आपको करना है एर्ना सोलबर्ग, ठीक है। तो अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो एर्ना सोलबर्ग, अब एर्ना जो वर्ड है ना वो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा तैरना की तरह, ठीक है, यानी कि तैरना। उसके बाद में आपका जो नॉर्वे वर्ड है वो दिख रहा है आपको नाव की तरह, ठीक है।
और इसके अलावा सोलबर्ग, जो आपका दिख रहा है वो दिख रहा है आपको सोलर की तरह, ठीक है, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ पता है कि जो नाव है उसको तैरने के लिए सोलर एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो नाव को तैरने के लिए सोलर एनर्जी चाहिए तभी वो चलेगी, ठीक है। तो जब आप उसको सोलर एनर्जी दोगे तभी नाव चलेगी। तो यानी कि एरना सोलबर्ग आपकी नॉर्वे की प्रधानमंत्री है, ठीक है। उसके बाद में अगला है आपका इराक के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। अब ये है आपके मुस्तफ़ा अल कादिमी। तो अब इसको कैसे याद करना है, तो ठीक हो यार, आपको पता है इराक किस लिए फेमस है, ISIS के लिए बहुत ज़्यादा, वहाँ पर टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा है, ISIS अलकायदा वगैरह काफ़ी बड़े बड़े टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर हैं। तो अलकायदा भी है एक वहाँ पर, ठीक है। अलकायदा को आप लिखते कैसे हैं, तो अगर आप देखें तो ऐसे थोड़ा बहुत, ठीक है, अलकायदा। तो यहाँ पर आप देखो आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है अलका, ठीक है। अलका वर्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुस्तफ़ा अल कादमी में। तो ये अलका वर्ड ही आपको आइडिया देगा कि अलकायदा कहाँ पे है, ISIS में। तो ISIS कहाँ है, इराक में। इराक के प्रधानमंत्री कौन है, मुस्तफ़ा अल कादमी, ठीक है। अगले हैं आपके इथियोपिया के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। अब इथियोपिया के प्रधानमंत्री आपके अबिय अहमद। अब इसको कैसे याद करना है, तो इथियोपिया में वर्ड आ रहा है पिया, पिया यानी कि पीना। तो आप लोग क्या पीते हैं, तो आप पीते हैं बियर, ठीक है। अब आप लोग बियर पीते हैं तो वो वर्ड आपको अबिय अहमद में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अबिय अहमद बियर, तो उससे आप लोग पढ़ लेंगे इथियोपिया के प्रधानमंत्री आपके अबिय अहमद, ठीक है। उसके बाद में अगला है आपका इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो इटली के आपके प्रधानमंत्री हैं जूसेप कोंते। अब ये कैसे याद करें, तो इटली में आपको वर्ड दिखाई दे रहा है ईंट। अब ईंट जो होता है उसको आप जो शेप देना चाहो वो शेप ले लेता है, ठीक है। उससे आप लोग जो शेप देना चाहो वो शेप मिल जाती है। तो ईंट इटली से जूसेप कोंते। उसके बाद में अगला है आपका इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं आपके बेंजामिन नेतन्याहू। अब इसको कैसे याद करना है, तो सिंपल है यार, इजराइल में आपका एक वर्ड आ रहा है रॉयल, रॉयल यानी कि शाही। तो शाही लोग कैसे होते हैं, तो आपको भी पता है शाही लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है जिनके पास और नेता जैसे दिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़मीन और नेता जैसे, तो जामीन बेंजामिन नेतन्याहू, तो नेता जैसे दिखते हैं रॉयल लोग, ठीक है। उसके बाद में लास्ट देख लेते हैं आपका आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं आपके माइकल मॉर्टिन, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, माइकल मॉर्टिन है जो रिसेंटली बने हैं, इसके पहले जो थे वो थे लियो वराडकर, लेकिन अभी वो फिलहाल में उप प्रधानमंत्री हैं और ये भारतीय मुल्क हैं और इसके साथ में ये LGBT कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो लियो वराडकर और माइकल मॉर्टिन है ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, ये दोनों मिलके जो है पार्टी, मतलब जो कहते हैं ना गठबंधन सरकार चला रहे हैं। तो अभी 2 साल के लिए आपके माइकल मार्टिन रहेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद में लियो वराडकर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए सिंपली क्या करना है, आयरलैंड में एक वर्ड आ रहा है आय, ठीक है। तो आय वर्ड आ रहा है, तो आय वर्ड आप क्या कहते हैं, आप किसी से अगर अपनी इनकम मांगते हैं, आय मांगते हैं तो वो क्या कहता है, आज नहीं कल आना, ठीक है। कल 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 वो कल कल का बहाना मारते हैं। तो माइकल मार्टिन, मार्टिन मारते हैं, मार्टिन और माइकल, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पहले के उप प्रधानमंत्री पूछे जाएं तो लियो वराडकर। अब ये चूंकि भारतीय मूल के इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो लियो वराडकर को आप कैसे करेंगे, तो आयरलैंड में आप वर्ड सुपरा आय, उससे आप कह सकते हैं कि आय तो भैया लियो वराडकर, मतलब लियो बढ़ा करके, मतलब बढ़ा कर आय लेना अपनी, ठीक है, कम मत लेना, ठीक है। जो इंक्रीमेंट कहते हैं उसको लियो बढ़ाकर, ठीक है। तो अब आपके लास्ट हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।